नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 3 फरवरी 2024 से भरणी नक्षत्र में पुनः प्रवेश करने जा रहे हैं। वो वहाँ पर 17 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। देश, दुनिया और हम सब राशियों के ऊपर उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में आज बात करेंगे। अब 2023 में भी गुरु भरणी नक्षत्र में थे, लेकिन तब गुरु के साथ साथ राहु केतु की और शनि की जो पोजीशन थी, उसका जो संबंध था वो अलग तरह का था। और इसीलिए जब 2024 में जुपिटर री एंटर होने जा रहे हैं भरणी नक्षत्र में, तब उसके परिणाम कुछ अलग मिलेंगे और उसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम तो एक यूनिक तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है और वो ये क्रिएट हो रही है कि गुरु ग्रह को ग्रोथ सेंट्रिक कहा गया है। वो सभी चीज़ों को बड़ा कर लेता है, ग्लोरीफाई करता है, बढ़ाता है। निरुक्त ग्रंथ लिखते हैं बृहत्वात् बृहस्पति ही। सो एक ऐसा ग्रह जो ये मानता है कि बड़ा है तो बेहतर है, इस तरह की मेंटालिटी गुरु ग्रह की है। अब भरणी नक्षत्र जो है उसका जो स्वामी है या उसकी जो एनर्जी है वह कही गई है यम, और उसके लिए तैत्तरीय ब्राह्मण में यह सूत्र दिया गया है यमस्याप भरणी ही। सो भरणी नक्षत्र कंस्ट्रेन करने वाला, कंट्रोल करने वाला और बांधने वाला नक्षत्र है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु ग्रह को जो कि ग्रोथ सेंट्रिक है उसको बांधने का काम यह भरणी नक्षत्र करेगा। जिसको फैलना है, बढ़ना है, ग्रो करना है, उनको स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा। आपको आपकी मेंटालिटी ग्रोथ सेंट्रिक के साथ साथ डिसिप्लिन वाली भी करनी होगी, तो ही आप इस समय के दौरान सक्सेस प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा आपको एक तरह की हानि होगी। स्पेक्यूलेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको इस समय के दौरान बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, अन्यथा उनको नुकसान होगा, ये तय है। स्टॉक मार्केट में भी ये समय संभालने वाला रहेगा। मार्केट एक तरह से प्रेशर में रहेगा। कुछ फाइनेंशियल कंपनीज की स्कैंडल्स बाहर आएंगे, उनका जो फ्रॉड है वो बाहर आएगा और उससे मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो खराब होंगे। गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लाएगी जिनका बहुत भारी विरोध किया जाएगा। ओवरऑल ये जो समय है वह समय रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते करते ग्रोथ को प्राप्त करने का समय है। लेकिन जो लोग शॉर्टकट लेंगे, जो लोग रूल्स को ब्रेक करेंगे या रूल्स को बेंड करेंगे और ग्रोथ करने का प्रयास करेंगे, उन सब को इस समय के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी सलाह है कि आपको स्पेकुलेशन से और शॉर्ट टर्म जो गेन है उसका विचार करके आप जो एक्शन ले रहे हो उससे आपको दूर रहना होगा, तो ही आप इस समय के दौरान लाभ ले पाओगे। आइए हमारी जो 12 चंद्र राशियां है उसके ऊपर क्या परिणाम होगा इसका वो देखते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि के लिए ये समय बहुत ही ग्रेट रहने वाला है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। ग्रोथ सेंट्रिक माइंडसेट आपने रखा और नई नई चीज़ों को ट्राई किया तो आपको लाभ भी बहुत होगा। सिर्फ आपको सलाह है कि आपको गैम्बलिंग से दूर रहना होगा और आपके रिलेशनशिप के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप रिलेशनशिप को यदि टिकट को ग्रांटेड लोगे तो वहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी मिलेगी, लेकिन एक तरह का कन्फ्यूजन भी रहेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को आपको लेना। इनकम बढ़ेगी आपकी, लेकिन उसके साथ साथ शुभ खर्चे भी बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे और ओवरऑल सेविंग्स इस समय के दौरान बहुत ही कम रहेगी। हेल्थ के लिए भी आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ेगा और कोर्ट केसेस यदि आपके चल रहे हैं तो इस समय के दौरान हो सके तो उनको आगे की डेट के ऊपर डाल दो, अन्यथा आपको हार देखनी होगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही ग्रेट रहेगा। उनका सोशल सर्कल बढ़ेगा। यदि कोई संतान विषयक समस्या चल रही है तो वह रिजॉल्व होगी और संतान रिलेटेड गुड न्यूज़ प्राप्त होंगे। इनकम भी बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको ये सलाह है कि अनवांटेड जो आपके एक्सपेंसेस है
या जो अननेसेसरी जो आपके एक्सपेंसेस है उनसे आप दूर रहे तो इस समय के दौरान आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये समय एवरेज टू गुड रहेगा। आपको आपके बिजनेस में बहुत ही केयरफुल रहना होगा, कैरियर के प्रति आपको सजग रहना होगा। भले ही आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन एक तरह से आपको वो अपकीर्ति भी मिले आपके कैरियर के फ्रंट के ऊपर, वो भी हो सकता है। पेरेंट की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत समस्या रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ भी होगा और ओवरऑल ये समय आपको मॉनेटरीली गेन देकर जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए ये समय गुड टू बेटर रहने वाला है। आपको लॉट्स ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। यदि फॉरेन स्टडीज़ के लिए या आपका जो कैरियर है वह एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फॉरेन लैंड, तो आपको अकल्पनीय लाभ होगा। मित्रों से भी आपको बहुत लाभ होगा। आपका सोशल सर्कल भी एनहांस होगा। सिर्फ और सिर्फ संतान विषय कुछ समस्या रहेगी, तो आपको वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। कन्या राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा बहुत एवरेज रहेगा। हेल्थ इश्यूज होने की प्रबल संभावना है। आपको हेल्थ को टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। कर्ज को भी आपको संभाल के यूज़ करना है। यदि आप ऑलरेडी कर्ज में डूबे हुए हो तो हमारी सलाह है कि आप प्रॉमिसेस मत करना, क्योंकि इस समय के दौरान आपका जो कर्ज है वह नहीं उतार पाओगे और एक तरह से अपकीर्ति भी मिल सकती है। बिजनेस वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन जो लोग सैलराइज्ड है, जो सैलरी में है, उनके लिए समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपकी रिलेशनशिप में आप देखोगे कि आपको बहुत चढ़ाव उतार के बाद एक तरह की स्टेबिलिटी मिली है। यदि आप सिंगल हो तो जीवन साथी की प्राप्ति भी आपको योग्य हो सकती है। आपको स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सिबलिंग्स की हेल्थ में कोई समस्या आ सकती है और उसके कारण फैमिली में एक तरह का टेंशन का माहौल रहेगा। कैरियर ग्रोथ की बहुत सारी संभावना इस समय के दौरान हमको दिख रही है। वृश्चिक राशि वालों को इस समय के दौरान अपनी हेल्थ के प्रति उनको थोड़ा बहुत सजग रहना पड़ेगा। खाने पीने में उनको ध्यान रखना पड़ेगा। फूड पॉइजनिंग होने की प्रबल संभावना है। कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी उनको इस समय के दौरान नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलने वाले हैं। लॉटरी भी मिल सकती है या फिर एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी में यदि कोई विवाद है तो वो भी वह सॉल्व हो सकता है। धन राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही ग्रेट रहने वाला है। हमारी सलाह है कि यू शुड यूज दिस टाइम, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता। आपके जो ड्रीम्स है वह फुलफिल हो, उस तरह की इवेंट्स आप मैनिफेस्ट होती हुई दिखोगे। हालांकि यात्रा में या फिर ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा। कुछ नुकसान होने के योग है। यह ग्रोथ का टाइम है, लेकिन बिजनेस में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो आपका जो पेपर वर्क है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए यह समय एवरेज टू गुड रहने वाला है। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं होगी। रियल एस्टेट में यदि कोई दिक्कतें चल रही है तो वो रिजॉल्व होगी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आपको समाधान मिलेगा। ये टाइम आपको ग्रोथ देगा, लेकिन बिजनेस में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है और उसमें भी यदि पेपर वर्क आपने सही तरह से नहीं किया तो कोर्ट का लिटिगेशन या गवर्नमेंट हैरेसमेंट भी हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको फॉरेन लैंड से फायदा होगा। आइदर आप फॉरेन जाओगे या फॉरेन से आपको नए ऑर्डर्स मिलेंगे और उससे आपकी जो कैरियर है वह नए आयाम पर पहुंच जाएगी। हालांकि आपको खुद को ट्रैवलिंग इस समय के दौरान नहीं करना है। यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग। मित्रों से लाभ होगा और एडवेंचरस एक्टिविटीज भी ड्यूरिंग दिस टाइम आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कतें आ सकती है। मीन राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही सजग होने का समय है। कोई नई प्रोमिसेस उनको नहीं करनी चाहिए। कोई नया काम भी उनको शुरू नहीं करना चाहिए। धन हानि होने के प्रबल योग है। हालांकि उनकी हेल्थ में सुधार आएगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, लेकिन एडवेंचरस एक्टिविटीज से आपको दूर रहना चाहिए। अंत में गुरु का या वहनी नक्षत्र में पुनः प्रवेश हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।